टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे। एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र, सवालों का होगा प्रहार। जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार। होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे इस चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार। होंगे पुरस्कार अपार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जयकार। रणभूमि है तैयार, बस योद्धाओं का है इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। हाल ही में यूपीएससी ने CDS2 यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया था, जिसमें टोटल 339 वैकेंसीज इस बार रिलीज हुई थी। तो जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी CDS2 के लिए और इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं या अप्लाई कर चुके हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी CDS के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो देखिए, इसमें पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका होता है SSB का 2 स्टेज का इंटरव्यू। तो रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है और उसका सिलेबस क्या रहता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। तो देखिए, ये ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में एडमिशन लेना है तो इसका एग्जाम पैटर्न आपका कुछ इस तरह से रहता है। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला इंग्लिश, 2 घंटे का टाइम मिलता है, 100 नंबर का होता है। दूसरा जनरल नॉलेज, 2 घंटे का टाइम मिलता है, 100 नंबर का होता है। तीसरा होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, 100 नंबर का होता है। तो ये आपका हो गया IMA, INA और एयरफोर्स एकेडमी के लिए एग्जाम पैटर्न। उसके बाद अगर आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA में एडमिशन लेना है तो इसमें सिर्फ आपके 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। पहला इंग्लिश, 100 नंबर का, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। दूसरा होता है जनरल नॉलेज, ये भी 100 नंबर का होता है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। तो ये आपके रिटन एग्जाम का पैटर्न हो गया। अभी जो आपके सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इनका सिलेबस क्या है, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश का। तो देखिए, बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है, आप नोटिफिकेशन में भी चेक करेंगे तो इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज की और जो आपकी वर्कमैन लाइक वर्ड्स का यूज करने की जो आपकी स्थिति है, जिस तरह से आप वर्कमैन लाइक वर्ड्स को यूज करते हैं वो चेक किया जाता है। बेसिकली ये देखा जाता है आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी नॉलेज है इंग्लिश की, ये चेक किया जाता है। अब इसमें देख लिया, आप कुछ पॉइंट्स देख लीजिए क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिक ग्रामर आपसे पूछा जाएगा, बहुत बेसिक ग्रामर होता है जो हम स्कूल के टाइम पर पढ़ते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिल सकता है। वर्ड्स के लिए जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। एरर स्पॉटिंग करने को आपको मिलेगी और पैराजम्बल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं, वही टॉपिक्स हैं जिससे पता लग जाएगा कि आपको भाई इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है। तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। उसके बाद जनरल नॉलेज। तो देखिए, जनरल नॉलेज में बेसिकली क्या देखा जाता है मैं वो आपको बता दूं। देखिए, जनरल नॉलेज में क्या होता है, आपसे का ये चेक करते हैं कि आपको जो देश और दुनिया में हो रहा है उसकी नॉलेज है या नहीं है। जनरल, हाँ, एवरीडे ऑब्जर्वेशन जो होते हैं, साइंटिफिक एक्सपेक्ट जो होते हैं वो आपसे पूछ जाते हैं। साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे जो जनरल नॉलेज में बहुत जनरल चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसमें देखिए, आपको इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो मैंने आपको बताया ना कि साइंस की थोड़ी बहुत लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल आ जाएंगे, जो देश और दुनिया में चल रहा है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन। पॉलिटिक्स के सवाल आ सकते हैं, सोशलॉजी, हिस्ट्री जो है वो आ सकता है, ज्योग्राफी आ सकती है। डिफेंस से रिलेटेड जो अवार्ड्स होते हैं या और भी कोई अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं तो वो आपसे पूछा सकते हैं। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट पर सवाल पूछा सकते हैं आपसे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। कल्चर जो है उस पर सवाल आ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के सवाल आ सकते हैं। जो स्टेटमेंट होते हैं उन पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका जनरल नॉलेज हो गया, बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, मेन आपका आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखिए कई टॉपिक्स हैं, उनके अंदर कई यहाँ पर कई सब्जेक्ट हैं और उसके अंदर कई आपके टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम आता है, जिसमें आपके नेचुरल नंबर, रेशनल एंड रियल नंबर्स और इंटीजर्स पूछे जाते हैं।
फिर देखिए फंडामेंटल ऑपरेशंस पर सवाल आ सकते हैं, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, तो ये सारे सवाल जो है वो आपसे पूछाएंगे। बहुत ही बेसिक सवाल है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के भी, तो बहुत यहाँ पर जो बेसिक सवाल है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी देखिए, जैसा कि आप देखेंगे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपकी मैट्रिक लेवल की होगी, तो ये सारे मैट्रिक लेवल की सवाल हैं। इसमें आपका टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हो गए, जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है वो आपसे पूछी जाएगी, एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड सवाल आपसे पूछ जाएंगे। अर्थमेटिक का आता है अलजेब्रा, तो इसमें भी आपके सबसे पहले बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं, सिंपल फैक्टर्स जो होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम आपसे पूछ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे, लीनियर इक्वेशंस पूछ जाएंगी, पॉलिनोमियल्स की जो थ्योरी है वो आपसे पूछी जा सकती है। फिर आता है ज्योमेट्री। अब देखिए ज्योमेट्री में क्या होता है, लाइन्स एंड एंगल्स, प्लेन फिगर्स आते हैं, पैरेलल लाइंस पूछ जाएगी, जो एक ट्राइंगल त्रिभुज जो होता है ना उसके साइड्स और एंगल्स से रिलेटेड सवाल पूछ जाएंगे। हाँ, एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होता है उसके साइड्स और जो डायगोनल्स होते हैं उन पर सवाल आएंगे। रेक्टेंगल और स्क्वायर पर सवाल पूछा सकते हैं। सर्कल जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री वाले आपका हो गया। उसके बाद देखिए मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में बेसिकली क्या होता है, आपके एरियाज, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स, यही सब आते हैं। आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, सर्कल, इनके एरियाज क्या हो सकते हैं। उसके बाद क्यूबर्ड्स जो होते हैं उनकी वॉल्यूम्स क्या हो सकती है, उनका सरफेस एरिया क्या होगा, सर्कल्स की वॉल्यूम क्या हो सकती है, कौन सिलेंडर, इनके वॉल्यूम्स क्या हो सकते हैं, इनके सरफेस एरिया क्या होंगे, स्फीयर्स जो होते हैं, हेमी स्फीयर्स जो होते हैं उनके एरियाज क्या हो सकते हैं, ये सारे आपके मेंसुरेशन में आएंगे। उसका स्टैटिक्स आता है, तो देखिए जो क्या है, जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसका कलेक्शन और टेबुलेशन जो होता है वो आपको करने को मिल सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करने को दिया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करने को मिल सकता है, हिस्टोग्राम्स आ सकते हैं, बार चार्ट आ सकते हैं और पाई चार्ट आ सकते हैं। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया। उसके बाद टिग्नोमेट्री आ गई। टिग्नोमेट्री में देखिए आपके पहले तो आप ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे जो हैं ये आपको याद होने चाहिए। टिग्नोमेट्री में आप जाएंगे ना तो साइन, कॉस, टेंजेंट, ये सारे आपके पूछ जा सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्या है, जो सिंपल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो आपको पता होनी चाहिए। जो टिग्नोमेट्रिक टेबल्स होती है ना उनका यूज कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिए हाइट और डिस्टेंस के जो सिंपल केसेस हैं उनको आपको सॉल्व करने को दिया जा सकता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया टिग्नोमेट्री का। तो ये था यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो इसका एग्जाम पैटर्न देखा, सिलेबस जो है वो आपका बहुत बेसिक है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जो मैथमेटिक्स भी है वो भी आपकी मैट्रिक लेवल की है सारी, कुछ उसमें कोई भी बहुत हाई लेवल का जो है टॉपिक नहीं है। तो ये तो हमने एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात कर ली, लेकिन समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 23,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए मेगा सेल भी चल रही है 24 आवर्स के लिए, यानी 299 रुपए में आप जो है वो इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास को अवेल कर सकते हैं। ऑफर आज रात खत्म हो रहा है। तो ये था यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।